नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न हिंदी विद भावना। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स देते रहिएगा। हमारा आज का टॉपिक है कारक, और कारक 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस के लिए बहुत ही काम आने वाला है। इसमें हम कारक की परिभाषा, उसके नियम, प्रकार और उदाहरण पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले उसके प्रकार जान लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम इन सबको विस्तार में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कारक को समझना जरूरी है कि कारक क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिससे हमें वाक्य में अन्य शब्द जब जुड़ जाते हैं तो उनसे संबंध पता लगता है कि वाक्य का उससे क्या संबंध है, तो उसे हम कारक कहते हैं। मैंने उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया हुआ है वो हमारे हैं कारक। तो इसलिए हमें संबंध बताया है कि राम ने रावण को मारा है, तो ने और को हमारे कारक हैं। इसी प्रकार दूसरा है रोहन ने पत्र लिखा, तो ने भी हमारा कारक है। चलिए अब हम इनके प्रकार को विस्तार में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें इनको विस्तार में पढ़ने के लिए इसके टेबल को करना जरूरी है कि कर्ता कारक के साथ क्या आता है, कर्म कारक में क्या होता है, करण कारक में क्या होता है। तो कारक के हमारे पास 8 भेद हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, और वो के द्वारा भी हो सकता है, वो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। फिर आता है संप्रदान को या के लिए, अपादान से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, करण कारक और अपादान कारक दोनों में से है, पर जो अपादान कारक है उसका अर्थ है अलग होना। जैसे कि स्टेशन से गाड़ी छूट रही है, मतलब स्टेशन से गाड़ी अलग हो रही है। बाकी हम इसको विस्तार में आगे भी पढ़ लेंगे। संबंध कारक काके की, रारेरी, अधिकरण कारक में पर, और संबोधन कारक हे अरे। तो दोस्तों आप इसकी टेबल को याद रख लीजिएगा। टेबल याद रखने से ही आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत ही इजी है। अगर आप इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। मतलब कर्ता कारक में क्या हम जोड़ देते हैं? ने। तो इसकी परिभाषा है, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, या वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अर्थात जब वाक्य में जो काम करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ना इसमें सभी कारक को डिफरेंट पेन से हाईलाइट कर रखा है, तो आप वो देख लीजिएगा। नंबर 1 है उदाहरण, राधिका ने गाना गाया, तो ने जो हमारा है वो कर्ता कारक है। और नंबर 2, मोहन ने चित्र बनाया, तो ने जो है हमारा कर्ता कारक है। अब हमारा आता है दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक में को जुड़ जाता है, जो कि मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट भी किया हुआ है, को। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जो वाक्य में क्रिया होती है उसका जो फल संज्ञा पे पड़ेगा, जैसे कि ऋतु को फल चाहिए, तो इसमें किस पर फल वो पड़ रहा है? फल पर। तो ऋतु को फल चाहिए, को हमारा क्या है? कर्म कारक। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, तो यहाँ पर को हमारा क्या है? कर्म कारक। और दोस्तों जरूरी नहीं है एक वाक्य में एक ही कारक आएगा, 2 कारक भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ने जो है हमारा कर्ता कारक है और को जो है हमारा कर्म कारक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है करण कारक। करण कारक 2 प्रकार से होता है, या तो से या के द्वारा, वो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। मैंने दोनों के एग्जाम्पल एक एक करके नीचे दे रखे हैं। करण का अर्थ है दोस्तों साधन, अर्थात जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है। मतलब वो एक हमारा ऐसा साधन है जिससे हम काम करते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण है, मैं साइकिल से बाजार गया, तो हम कैसे बाजार गए थे? साइकिल से। तो से हमारा करण कारक है। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजा जाता है, तो के द्वारा भी आपका
करण कारक है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये बहुत आराम से समझ आ रहे होंगे। वैसे चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टेबल याद होने के बाद इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लेंगे रिक्त स्थान भरो, उसमें आपको अलग अलग कारक भरने होंगे, या फिर ऐसे भी पूछ लेंगे आपको वाक्य दिया होगा उसमें से आपको कारक को रेखांकित करके उसके भेद बताने हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ आप इसमें टेबल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य को कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कर्ता या तो किसी के लिए कुछ काम करेगा या किसी को कुछ देगा, तो उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। तो इसमें दोस्तों उदाहरण है, गरिमा ने महिमा के लिए उपहार दिया। तो के लिए हमारा संप्रदान कारक है। दूसरा है, गरीबों को वस्त्र दे दो। तो ये हमारा संप्रदान कारक है, क्योंकि संप्रदान कारक में हमने दो पढ़े थे, के लिए या फिर को, तो दोनों ही हमारे संप्रदान कारक हैं। दोस्तों ये हमारा वीडियो 1 था कारक का। अब मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगी जिसमें हम बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे अपना प्यार देते रहिएगा।